मैथमेटिक्स की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 मैथमेटिक्स में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 8 अंक में देखिए पूछा गया है 2023 में। अगर आप अंसाल उठा के देखेंगे तो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, कक्षा 12 मैथमेटिक्स का अंसाल उठाएंगे तो ये सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पक्का है आपको कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है 2023 में यूपी बोर्ड अंसाल में ये 8 अंक का सवाल आया है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको 8 में से 8 अंक चाहिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इसका करने जा रहा हूं, एक एक बात आपको बताने वाला हूं ताकि आपके 8 में से 8 अंक आए। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से अगर पेपर सेट होता है तो 4-5 सेट बनते हैं अगर, तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को जरूर प्रायोरिटी दी जाती है, प्रायिकता जरूर, मतलब इसकी प्रायिकता ज्यादा होती है आने की, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। आप जानते हैं प्रायिकता का मतलब क्या होता है? चांस। ठीक है, तो इसके चांस बहुत ज्यादा हैं, इतना दिमाग में रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, एक बार पूरा सवाल पढ़ते हैं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिर कमेंट बॉक्स में हमको चाहे तो बताना कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो सवाल को शुरू करें। तो सवाल में यह कहा गया है कि किसी एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, 3 चाइल्ड हैं, और ये बताया गया है, आपको पहले से नोन है, ये वाली बात पता है। क्या पता है? कि उन बच्चों में से क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़की है। ये गिवन है, आपको दिया है कि कम से कम एक बच्चा लड़की है। तो याद रखिएगा प्रायिकता के सवाल में जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, देखिए क्योंकि ये चीज दे दी गई है, इसके आधार पे पूछा गया है, तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता बताओ। यानी तीनों बच्चे क्या हो, लड़की हो, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। और किस आधार पे निकालनी है? जो दिया है। क्या चीज दिया है? कि जो दिया क्या है, गिवन क्या है, एक घटना दी है ये पहले से ही कि बच्चों में से कम एक लड़की होना जरूरी है। उसके आधार पे आपको निकालना है कि तीनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहला काम करना क्या है? सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? देखिए, अगर संख्या 3 है ना, बच्चों की संख्या 3 है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? कितने एलिमेंट आएंगे ये तो आपको पता होना चाहिए। 2 की घात n होता है। कितना होता है? 2 की घात n। तो 2 की घात बच्चों की संख्या कितनी है? 3। तो 2 दूना 4 दूनी 8। तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट आएंगे। पहला बॉय, दूसरा गर्ल, तीसरा गर्ल, ऐसे करके 8 एलिमेंट आएंगे। तो आइए सैंपल स्पेस हम लोग बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस को मैं देखो यहां अलग बना लेता हूं। तो सैंपल स्पेस कैसे होगा ये ध्यान दीजिए। सैंपल स्पेस बनाने का तरीका देखिए। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा, ठीक है ना? सैंपल स्पेस में देखिए क्या क्या होगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, इरेजर को। सैंपल स्पेस में देखिए क्या क्या होगा। सैंपल स्पेस बनाने का बढ़िया सा तरीका सुनिए क्या है। सबसे आसान तरीका सैंपल स्पेस बनाने का। सबसे पहले बताओ संख्या कितनी है? 8। आपको पता है ना, अभी हम लोग निकाला 2 की घात n होता है, तो 2 की घात 3। तो 8 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। तो कैसे आएंगे? देखिए यहां पर 8 आएंगे तो इसका आधा कर दीजिए तो कितना होगा? 4। इस 8 का आधा कितना होता है? 4। तो 4 बार बॉयज, 4 बार गर्ल, नीचे को लिखेंगे 4 बार बॉयज, बॉयज 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 बॉयज, 4 बार हो गया। अब गर्ल भी 4 बार लिखिए, अभी 3 बार हुआ, 4 बार हो गया। अब 4 का आधा फिर से कर दीजिए तो 2 आएगा। तो अब की 2 बार लिखिए, 2 बार बॉय, 2 बार गर्ल, 2 बार बॉय, और सॉरी यहां तो हो गया गड़बड़, 2 बार बॉय, 2 बार गर्ल। ठीक, देखिए यहां पर 2 बार बॉय, 2 बार गर्ल, फिर बॉय 2 बार, फिर से गर्ल 2 बार। इतनी बात समझ में आई? अब 2 का काम हो चुका है। अब 2 का फिर से आधा करिए। यहां देखिए 4 का आधा, 8 का आधा किए थे तो 4 बार लिखे थे, यहां 2 बार, और ये 2 का आधा करेंगे तो 1 बार। अब 1 बार बॉय, 1 बार गर्ल। ठीक है, चलिए 1 बार बॉय, 1 बार गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर से बॉय, फिर गर्ल। ये हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट होंगे। तो क्या है? इधर लिखिए जरा साफ साफ, बॉय बॉय बॉय। ओके, कॉमा लगाइए, बॉय बॉय गर्ल, बॉय बॉय गर्ल, टिक लगाते जाइए जो हो जाए। बॉय जी बी जी बी, बी जी बी, ये हो गया। और उसके बाद में कौन सा है? बी जी जी, बी जी जी, बी जी जी कहां गया? ये हो गया। जी बी बी, जी बी बी, ओके, ये भी हो गया। जी बी जी, जी बी जी, ये भी हो गया। जी जी बी, जी
कॉमा लगा दीजिएगा, जी के बाद क्या है, जी बी, यानी दोनों पहले वाले गर्ल हैं फिर बॉय। फिर अगला क्या है कि तीनों गर्ल हो सकते हैं भाई, तीनों गर्ल हो सकते हैं, इसको मैं हटा दूं, तीनों गर्ल हो सकते हैं। तो ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस, ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस। सबसे जरूरी काम होता है कि आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, फिर ये सवाल खत्म होने वाला है। चलिए अब जो गिवन है ना, यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। इस घटना को आप मानिएगा बी, क्या मानेंगे, बी। तो घटना बी मानेंगे किसको, मैं लिख देता हूं यहां पर, घटना बी क्या है, कम से कम, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है, आप चाहे लिख सकते हो ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़की, कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़की है। तो बताओ जरा इसका जो सैंपल स्पेस आएगा बी वाले का क्या क्या आएगा, कम से कम एक लड़की कहां मिलेगी। देखिए यहां पर देखिए, यहां तीनों बॉय हैं, यहां तो तीनों बॉय हैं, तो ये तो नहीं रहेगा। बाकी देखिए आप, इसमें भी एक लड़की हमको दिख गई, कम से कम एक लड़की का मतलब एक लड़की हो चाहे दो लड़की हो चाहे तीनों, कम से कम एक तो होना चाहिए, कम से कम एक जरूरी है। यहां पर भी एक मिल गया, बी जी बी बी, यहां पर तो दो लड़कियां तो और फायदा है, क्योंकि भाई कम से कम एक कहा गया तो एक से ज्यादा तो हो ही सकता है। तो जी बी बी, तो ये भी यहां पर भी एक लड़की है। और कहां मिल सकता है आपको, जी बी जी, यहां तो दो दो लड़कियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कम से कम एक लड़की में ये भी आ जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए जी जी बी, हाँ ये भी है जी जी बी, या फिर तीनों लड़कियां हो सकता है, जी जी जी, ठीक है, तीनों की तीनों गर्ल हो सकती हैं। तो काउंट करो जरा इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6 ये हैं, ठीक है ना, और बटे क्या होगा 8, क्या होगा 6/8, क्यों 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 होगा। तो ये हो गया मेरा 7, क्या हो गया 7। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें पूरे बॉय हैं, बाकी सब कहीं कम से कम एक लड़कियां जरूर हैं। तो ये हो गया 7/8। ये क्या हो गया, कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता तो आपको 7/8 मिल ही गई, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, दूसरी घटना क्या है, हमको निकालना क्या है, तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो तीनों बच्चे लड़की हों, इसकी घटना को हम मान लेंगे क्या, ए मान लेंगे। जो निकालना होता है उसको ए मानो और जो दिया होता है उसको बी मानो, या फिर आपकी मर्जी है जैसा भी कर लीजिए। आप क्या कर सकते हो, जो दिया है उसको आप एफ मान लीजिए, जो निकालना है उसको, एफ के पहले क्या आता है ई, अल्फाबेटिकली, तो आप उसको पहले को ई मान लीजिए। मैंने क्या मान लिया है, जो निकालना है उसको ए माने, क्या निकालना है, तीनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता को ए माने हैं, और गिवन क्या है हमारे पास, दिया क्या है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। तो ये गिवन है, ये दिया है, दिया वाले को सेकंड मानना, बी मान लेना। तो भाई आओ, तीनों बच्चे लड़की हो तो कहां है हमारे सैंपल स्पेस में, हर बार देखते हैं सैंपल स्पेस में घटना बी भी देखा और सैंपल स्पेस में हम घटना ए देखने जा रहे हैं। तो क्या है, तीनों लड़की कहां मिला, यहां मिला है, जी जी जी, तीनों लड़की, तीनों की तीनों गर्ल हैं। अब क्या होता है, इसकी भी प्रायिकता आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लीव करिए। सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कंडीशन के हिसाब से निकालना है इनको। तो आइए एक काम और कर लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है वो निकाल लेते हैं, ए और बी में कॉमन। तो हम लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकाल क्यों रहे हैं कि ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन बात हो। तो ए देखिए और बी देखिए, ए हमारे पास एक एलिमेंट है और बी में देखो हमारे पास क्या एलिमेंट है, 7। इन दोनों में से कॉमन क्या है, जहां जीजीबी है यहां पर भी जीजीबी है, तो ये मेरे पास कॉमन है। तो एक ही घटना हमारे पास कॉमन नजर आ रही है, ठीक है, जीजीबी, बी नहीं है, एक ही घटना कॉमन है। तो मैं क्या लिख देता हूं, तीनों गर्ल, ठीक है, एक ही घटना कॉमन है। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1/8, क्योंकि सैंपल स्पेस में केवल एक ही जगह ऐसी है जहां जी 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 मिल रहा है। कहां मिल रहा है, ये देखिए जी जी जी, ये
ठीक है ना। तो 1/8 ये हो गया। अब आपको क्या प्रायिकता चाहिए? प्रायिकता चाहिए ये वाली कि क्या हो, तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रतिबंधी प्रायिकता, जबकि ये पता हो कि उन बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है। पूरी कहानी लिखना है हमको ऐसे। अतः फाइनली तीनों बच्चों के, ये लास्ट लाइन लिखिएगा, जो निकालना है उसको पहले लिखा करो। तीनों बच्चों के क्या होने की, लड़की होने की इस शर्त पर प्रायिकता, क्या शर्त है भाई, कि कम से कम एक लड़की है। इसको बाद में लिखिएगा, ज्ञात वाला बाद में, ठीक है ना, कि कम से कम एक बच्चा लड़की है, कि कम से कम एक बच्चा क्या है, लड़की है। इस शर्त पर आपको निकालना, कम से कम एक बच्चा लड़की है इस आधार पर, यानी ये गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है। और तीनों बच्चों के लड़की होने की घटना को मैंने क्या माना है, याद करिएगा, ए। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी तीनों बच्चे क्या हो, लड़की हो, और आधार क्या है, मतलब गिवन क्या है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की हो। ठीक है, कम से कम एक बच्चा लड़की आपको इसमें दिख रहा है बी वाले इवेंट में, तो बी को नीचे मानिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये आपको फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो नीचे यहां रहता है वही यहां पर नीचे रहता है, और ये आपको पता है कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप जान रहे हैं तो अभी निकला है 1/8 है। क्या है ये, 1/8। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी यहां पर गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां दिया है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां गिवन है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही से ये काम होना है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ऊपर नीचे अंश और हर का, ठीक है, अपॉन में जो बी रहता है नीचे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसी के आधार पर हमको क्या निकालना है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो 1/8 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 7/8 है। कितना है, 7/8। तो यहां से 7/8 रख दीजिए, तो 8 से 8 कट जाएगा, 7/8। तो 8 से 8 क्या हो गया, कट गया। तो क्या आया प्रायिकता, प्रायिकता आ गई ए अपॉन बी, कितनी आई, 1/7। ठीक है ना, तो कितनी प्रायिकता आएगी इसकी, 1/7। यहां भी लिख सकते थे हम लोग 1/7। तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप बताइएगा, एक बार इसको अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, फिर हमको बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आया।